Hello everyone. Today in this video we will discuss about the topic right circular cone. So we have to define right circular cone. तो देखिए right circular cone हम कैसे define करेंगे. Here definition is a right circular cone is a surface generated by a straight line. एक straight line जो है वो right circular cone को generate करता है. कैसा straight line? Which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed straight line through the fixed point. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन को जनरेट करता है. कैसा स्ट्रेट लाइन? जो खुद एक फिक्स पॉइंट से पास करता है एंड एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ एक फिक्स्ड एंगल कांस्टेंट एंगल अल्फा फॉर्म करता है. ठीक है, एंड जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होगा वो भी किससे पॉइंट कर पास कर रहा होता है? फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होता है, राइट. तो देखिए यहाँ पे सपोज दिस इज आवर फिक्स स्ट्रेट लाइन एंड इट पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, और हमें पता है राइट सर्कुलर कौन को जनरेट कौन करेगा? एक स्ट्रेट लाइन ना, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा विच पासेस थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट. ये याद रखना, ये क्या है यहाँ पे? ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, एंड ये कौन को जनरेट कैसे स्ट्रेट लाइन करेगी? a straight line which passes through this fixed point and makes a constant angle, suppose alpha, makes a constant angle alpha with this fixed straight line. ऐसी straight line एक surface generate करती है जिसको हम कौन बोलते हैं. अब वो surface generate कैसे होगा ये देखिए. suppose this is the line which generates the cone. हमने बोला है ना right circular cone को एक straight line generate करती है. It is a surface generated by a straight line. Suppose this is the straight line which generates the cone. So it passes through the fixed point and it makes a constant angle alpha with the fixed straight line. Suppose this angle is alpha. ठीक है, अब जैसे जैसे ये लाइन ये तो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये तो यहीं पे रहेगा. जैसे जैसे ये लाइन रोटेट करता है, इसने रोटेट ऐसे करना है, ऐसे मूव करना है इसने कि ये लाइन कहीं पे भी हो इसका फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल कितना होना चाहिए? अल्फा ही रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पे है और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, तो अगर ये लाइन मूव करके यहाँ पे भी आ जाता है ना, सपोज ये लाइन मूव करके यहाँ पे आ गया है. ठीक है, यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे आ गया, तब भी ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये जो जनरेट कर रहा है कौन को, ये है ना, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए? अल्फा फॉर्म करना चाहिए. ठीक है, सपोज या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये लाइन यहीं पे ये लाइन जनरेट कर रहा है ना कौन को, अगर ये लाइन मूव करके सपोज यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ गया, तब भी ये लाइन और फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल अल्फा ही रहना चाहिए, तब राइट सर्कुलर कोन जनरेट होता है. ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है इट इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. एक लाइन जो है वो जनरेट करती है कौन? राइट सर्कुलर कोन को. ठीक है, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही होती है. ठीक है, अगर ये लाइन अब मूव करके यहाँ भी आ जाता है यहाँ पे, तब भी ये स्ट्रेट लाइन और फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? अल्फा. और आपने यहाँ से एक चीज और भी ऑब्जर्व की होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ हमेशा एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे सर्कल ही बनेगा. यहाँ पे जो हमारा गाइडिंग कर्व होगा वो यहाँ पे एक सर्कल ही बनेगा, है ना. क्योंकि अगर देखो ऐसा हो, suppose this is our fixed straight line or and it passes through the fixed point and this line is a generator which generates the cone. अगर ये लाइन यहाँ पे फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है और सपोज ये लाइन मूव करके यहाँ पे आ जाती है, इसने ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोटेट करेगा ना, अगर ये एंगल बीटा हो जाता है, सपोज दिस एंगल इज बीटा, अब यहाँ पे एंगल बीटा है, तो यहाँ पे कोण नहीं बनेगा ना, सॉरी यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा ना गाइडिंग कर्व, ये चेंज होगा जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा. सपोज ये लाइन मूव करके यहाँ पे आई है, तो क्या ये सर्कल बन रहा है? यहाँ पे नो, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, नहीं बनेगा ना सर्कल. यहाँ पे एंगल अल्फा है और यहाँ पे एंगल बीटा बन गया, तो यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा. और ये कौन जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये है क्या? राइट सर्कुलर कौन, यानी इसका जो बेस कर्व होगा, यहाँ पे जो कर्व बनना चाहिए वो सर्कल बनना चाहिए. और सर्कल तभी बनेगा अगर ये लाइन कहीं भी मूव करके जाता है यहाँ पे, तो फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ सेम एंगल
फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यानी एंगल जो है वो हमारा अल्फा ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोन जनरेट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करेंगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोन। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। द कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो हमारा जनरेटिंग लाइन है जो मूव कर रहा है, वो फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा, सपोज अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, ओके। एंड द फिक्स लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन के केस में ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये जो यहाँ पे पड़ा है फिक्स स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ द कोन। एंड यहाँ पे जो कर्व बनता है राइट सर्कुलर कोन के केस में, तो हमेशा यहाँ पे सर्कल ही बन रहा होगा, इसको हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व। क्या बोलते हैं इसको, गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन, ठीक है। एंड ये जो मूविंग लाइन है, मूविंग लाइन है, जो लाइन मूव कर रहा है और एक सरफेस को जनरेट कर रहा है, जिसको हम राइट सर्कुलर कोन बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ द कोन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ द कोन। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो ये जो जनरेटर होता है, यानी इस कोन के सरफेस पे जितनी भी लाइंस होंगी, सरफेस पे जितने भी, ये लाइन है सरफेस पे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन है ना जो यहाँ से मूव करके सर्कल के और यहाँ पे आ गया मूव करके, फिर ये लाइन यहाँ पे चला गया मूव करके, यहाँ लाइन सेम यहाँ पे आ गया मूव करके। तो ये सभी लाइंस कहाँ पे लाई कर रही है, ये कोन के सरफेस पे लाई कर रही है। तो ये सभी लाइंस क्या है, एक तरह से जनरेटर आई, ये लाइंस कोन को जनरेट कर रही है तो एक ही लाइन मूव करके अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है कि इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल हमेशा क्या हो, अल्फा हो, है ना। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है कि इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल हमेशा कितना बन रहा हो, कॉन्स्टेंट एंगल बन रहा हो, अल्फा, ओके। तो सरफेस पे जितनी भी लाइंस होंगी उनको हम जनरेटर ही बोलेंगे। ये सब क्या है, जनरेटर है, एक ही स्ट्रेट लाइन है जो मूव कर रहा है, सो दीज ऑल आर जनरेटर ऑफ द कोन। एंड दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। आई होप डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है, दिस इज द सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन which is perpendicular to its axis is a circle. सेक्शन मीन हम एक प्लेन से राइट सर्कुलर कोन को कट कर रहे हैं, और वो प्लेन कैसा है, विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो कोन के एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो वो ये बोलता है कि जब भी हम एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट करेंगे, कैसा प्लेन, जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा क्या बनता है, सर्कल बनता है, यानी वो प्लेन एंड कोन की इंटरसेक्शन जो होगी वो सर्कल आएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सपोज दिस इज अवर राइट सर्कुलर कोन एंड दिस लाइन इज, ये जो लाइन पड़ा है, दिस लाइन इज फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये एक्सिस है ना, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। ये लाइन हमारा एक्सिस है, ठीक है। सपोज ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, सपोज दिस इज अ प्लेन, और हमने ये कोन को यहाँ से प्लेन से कट कर दिया, ये कोन को यहाँ से प्लेन से कट कर दिया, और प्लेन कैसा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन। तो अब देख रहे हो, जब हम यहाँ से कट कर देंगे प्लेन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडिंग कर्व क्या थी, सर्कल। अगर हम प्लेन भी ऐसा ले रहे हैं जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमने सीधा कट कर दिया, तो यहाँ पे हमें सर्कल ही मिलेगा। अगर हमने यहाँ से कोन को कट किया है एक ऐसे प्लेन से जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा। सेम यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जब भी हम एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, तो हमेशा हमारे पास जो सेक्शन ऑफ द कोन बनता है वो क्या आता है, एक सर्कल बनता है, ओके। आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी।
सो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।